हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, मैथ्स का हमने सीरीज़ शुरू किया है, आपको बताया है। और इसका ये चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर पहला, और जिसका नाम है जोड़ घटाव गुणा भाग, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसका ये पार्ट 3 है। और अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट से आपको जो है इन सभी पार्ट्स का जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे। हमने इन सवालों का जो है एक टाइटल दे रखा है। हर वीडियो में हम सवाल पूछते हैं और सवाल का जो टाइटल है वो है आपका प्रयास। आपका लक्ष्य है, हमारा साथ है आपका, और आपके प्रयास भी आपके इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी जो सवाल थे, ये 5 सवाल थे और आप सभी के कमेंट्स हमें मिले हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स में सही जवाब दिए हैं। कुछ को सवाल समझ में नहीं आए हैं। समझ में क्या नहीं आया कि जिस तरीके से हमने समझाया था उस तरीके से जो है उन्हें सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आई है। तो कुछ नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे। आप नए हैं, उन्हीं को ये दिक्कत आ रही है। बाकी जो हमारे रेगुलर साथी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो चलिए इन सवालों के जो है सही जवाब को देख लेते हैं, किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो था हमारा 28 गुणा 36। तो दोस्तों, इसको जो है हमने वैदिक मैथ के तरीके से हमने इसको समझाने की कोशिश करी थी। और हमने इसको समझना है, 28 यहाँ पे लिखा है, 36 यहाँ पे लिखा है, और इसको गुणा कैसे करना है, पहले ऐसे, फिर क्रॉस, और उसके बाद में वापस से सीधा। तो हमें जो है दाएं से बाएं की तरफ हमें चलना है। तो 8 छिंग 48, तो यहाँ 48 लिखा, और दाही के जो अंक है उसे जो है हमने गोला बनाया, यानी कि ये जो है हासिल के रूप में हो जाएगा। ये जो है हासिल के रूप में हो जाएगा, क्योंकि हम एक अंक को एक अंक से गुणा कर रहे हैं। तो एक जो है इसका दाही वाला अंक जो है वो हासिल में जाएगा। अब जो है क्रॉस करना है हमें। तो 6 दूना 12 और 3 अट्ठे 24, 24 प्लस 12 प्लस जो है ये हासिल का 4। तो ये जो है 4 और 2 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1 और 2 3 और 1 4, तो 40 हो जाएगा। 4 फिर से हासिल जाएगा। और तीसरा जो है हमारा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 जो है वो 10 हो जाएगा। तो दोस्तों, जो हासिल का है वो तो हमने इसमें जोड़ दिया था। ये इसी प्रकार से ये जो हासिल का था ये भी जो है इसमें जुड़ गया था। तो अब जो बची संख्या है वो है 1 0 0 और 8। तो इस प्रकार से 28 गुणा 36 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा 1008। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल जो था हमारा वो था 326 गुणा 742। तो इसे भी जो है हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले सीधा, फिर इसके बाद में क्रॉस, और इसके बाद में जो है क्रॉस और ऊपर से सीधा, फिर वापस से क्रॉस, और उसके बाद में ये 3 संख्याओं में इस तरीके से फॉलो किया जाता है। यहाँ जो है 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 12, फिर एक इसका हासिल जाएगा। और अब जो है हमने ये क्रॉस करना है, यानी कि 2 से 2 का गुणा और 4 से 6 का गुणा, जो गुणनफल आएगा उन दोनों का जोड़ होगा, यानी 2 दूना 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 हो जाएगा 28, और एक हासिल का जो है वो जुड़ जाएगा, तो 29 हो जाएगा। 29 में फिर से जो है 2 हमारा हासिल का हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्रॉस और सीधा, ये तीनों का आपस में गुणा होगा, तो 3 दूना 6, ठीक है, और 7 छिंग 42, तो ये 42 आ गया। 3 दूना 6 जो है ये 6 लिख दिया हमने, और 4 दूना 8, ये 8 लिखा। और जो 2 है ये हासिल का हमने इसमें जोड़ा है, यहाँ पे हासिल का 2 जो है हमने लिख दिया यहाँ पे। अब जोड़ते हैं इसको, 2 और 6 8, और 8 16, और 2 18, 18 का 8 हो गया, हासिल का 1, और ये 4 हमारा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है 58 आ गया। 5 फिर से हासिल का जाएगा, और इसके बाद में हमें ये क्रॉस करना है, यानी कि इन 2 को, 3 को 4 से और 7 को 2 से। तो 3 चौक 12 और 7 दूना 14, 12 और 14 हो जाएगा हमारा 26, और 5 31 हो जाएगा। 26 और 5 हमारा 31 हो जाएगा, तो 31 यहाँ आ गया। ठीक है, और अब जो है लास्ट के 2 अंक इनका गुणा होगा, तो 3 सत्ते 21 और 3 24। ये हासिल जो था वो हमारा इसमें जुड़ गया था, ये हासिल जो था वो इसमें जुड़ गया। इसी प्रकार से ये हासिल जो इसमें जुड़ गया, और ये हासिल जो था वो इसमें जुड़ गया था। इस प्रकार से ये जो है हासिल तो गया, और हमारा 24 जो है ऐसे कैसे नीचे आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, और 2 यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब आप काफ़ी सवालों की इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो है आप इनको जो है वर्बली भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ इनको देखना है और सीधा आपका ये आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना जो है वो इस को करते समय आप एक बार लिख लीजिए, ताकि जो है आपको ये जो है काउंटिंग में गड़बड़ ना हो, क्योंकि यहीं पे जो है नए जो मेरे साथी हैं उनको यहीं पे दिक्कत आने के चांस हैं। इसलिए मैं बार बार इनको, पिछले वीडियो में भी मैंने यही बताया था। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे जो, आप चाहें तो, अगर आपको लग रही है कि आप नए हैं और आपको लग रहा है कि मैं मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो आप जो है इसकी
वीडियो की जो है स्पीड को थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, जहाँ जिससे कि आपको जो है आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, अगर सवाल को और अच्छे से समझना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो की जो है सभी पीडीएफ की फ़ाइल जो है, मैं आपको हर वीडियो की पीडीएफ फ़ाइल जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहाँ से कि आप लिंक को सेव करेंगे तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आप जो है इसका नोट्स हैंड रिटन ये जो नोट्स हैं ये जो है आपको एज ए नोट्स बन जाएगा, और आप वहाँ पे दोबारा रिवीजन करने के लिए वीडियो का समय आप बचा सकते हैं और सीधा जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो सवाल है वो था दोस्तों 46 गुना 999। तो इसका गुणा जो होगा वो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे जो है जितने 9 होंगे उतने ही हमें जीरो लगाने हैं। ठीक है, तो 46 और ये 3 जीरो आ गए, और हमें जो है एक ये जो संख्या है ये हमें घटानी है, यानी कि यहाँ पे अगर इसमें जो 1000 में से जब एक को घटाया जाएगा तो 999 आता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इसमें 46 में 1000 का गुणा किया और एक को घटाना है यहाँ पे, यानी कि 46 गुणा एक कितना होगा, वो 46 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 46 को घटाया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ घटाया है इसको, तो यहाँ पे जो है यहाँ से एक उधार लिया तो यहाँ 10 हुआ, 10 में से 6 जाने पर 4 बचेगा। यहाँ 9 है, 9 में से 5 जाने पर 4 जाने पर 5 बचेगा, और यहाँ 9 सीधा आ जाएगा। यहाँ 4 में 5 हो गया, 6 में से एक उधार लिया था, यहाँ पे 5 हो गया, 5 नीचे आ जाएगा, 4 सीधा आ जाएगा। तो 45,954 जो है इसका हमारा गुणा होगा। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि जितने 9 के अंक होंगे उतने ही शून्य लगाकर पहली संख्या को घटाना है, तो ये पहली संख्या को घटाना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो था वो था 6495 गुणा 99। तो अब हमें यहाँ पे जो है 2 बार 9 है तो 2 जीरो लगाए और ये पूरी संख्या जो है हमने यहाँ पे घटा ली। तो यहाँ पे 10 में से 5 जाने पे 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 9 जाने पे 0, यहाँ पे 4 में से 4 जाने पे 0, और यहाँ 8 है, 8 में से 6 जाने पर, सॉरी यहाँ पे हासिल तो यहाँ से लिया था हमने, ये 9 है, 9 में से 6 जाने पर 3 बचेगा, और 4 नीचे सीधा आ जाएगा, और 6 भी हमारा सीधा ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से ज़्यादा मुश्किल नहीं था दोस्तों। ये जो है 92 गुना 108 है। तो दोस्तों इसे जो है हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम 100 का आधार लेंगे। अब 100 का आधार लेंगे, इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसे 100 माने तो 100 में से 92 कितना कम है, तो ये जो है 8 जोड़ने पर हमें जो है 100 92 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 100 बन जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस का 8 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है 108 है, 108 में हमें 8 घटाना होगा तब जो है हमें 100 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्लस का 8 और ये माइनस का 8 है, हमें इनको जो है गुणा करना होता है। पहला हमारा स्टेप है गुणा करने का, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो पहला स्टेप जो है गुणा करने का है, लेकिन हमें चिन्ह को ध्यान में रखते हुए गुणा करना है। तो प्लस और माइनस का जो है वो माइनस होता है, और 8 गुणा 8 जो है 64 होता है, तो ये माइनस का 64 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ये कैसे आया, तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 92 ही हमने क्यों लिया, 108 क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों हमें याद रखना है कि 92 हमारी पहली अंक है और पहला अंक है, तो हमें पहला अंक ही लिखना है। फ़र्ज़ करिए कि यहाँ पे जो है 108 है और यहाँ पे 92 है, तो हमें यहाँ पे 108 को लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमने 92 लिया है तो 92 में से घटाना है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये वाला जो अंक है ये ऐसा का ऐसा चिन्ह के साथ में जो है हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि जो है 92 में से हमें 92 में हमें प्लस करना है 8, और 92 और 8 जो है वो 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चूंकि 100 जो है हमने आधार भी लिया था, यहाँ पे इसको 100 बनाया था, इसको भी 100 बनाया था, तो 100 हमारा जो आधार है, तो हमें 92 गुना 100 करना होगा। ठीक है, 92 गुना 100 करना होगा, सॉरी यहाँ पे जो 100 है तो 100 हमारा यहाँ पे आ चुका है, और 100 गुना 100 करना होगा, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, और 10,000 में से अब जो हमें ये 64 को घटाना होगा। तो हम अब इसे घटाते हैं। यहाँ जो है 10 में से 6 गया, 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ 9 का 9 और ये भी 9 का 9 हो जाएगा, एक हमने उधार ले ही लिया था। तो इस प्रकार से 9,936 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा है आपको। अब आप ये कहेंगे कि ये 100 हमने यहाँ पे गुणा क्यों किया था, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 100 माना था, और यहाँ पे अगर 92 है और अगर यहाँ पे 100 है तो वो 92 100 हो जाता है। अब चूंकि ये जो है इसमें 92 में 8 जुड़ चुका था इसलिए 100 हुआ, और 100 का 100 से गुणा करने पर हमें 10,000 आया था। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है हमारा आ जाएगा। अगला दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट है, महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम कितना धीरे चलते हो जब तक कि तुम रुकते नहीं। तो दोस्तों आपकी स्पीड जो भी है, आपकी पढ़ाई करने की है, आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी स्पीड जो भी हो, कितना भी आप धीरे पढ़ते हो, कितनी भी आप स्पीड से पढ़ते हो, आपकी जो भी स्पीड है, जो भी आपकी चाल है, जितनी भी आप देर पढ़ते हैं, जितना भी आप समय पढ़ने में लगाते हैं, बस आपको क्या है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। रोज़ आप पढ़ते रहें, कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, जो भी आपकी समस्या हो या जो भी जितना भी आप समय मिलता है, आप जॉब करते हैं, आप एक गृहिणी हैं, या आपको जो भी जिम्मेदारियां हैं, तो आपको जिम्मेदारियां भी निभानी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। जितना आपको घर के दूसरे काम हैं,
बाहर के जो भी काम है वो करना ज़रूरी है। उसी प्रकार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है डेली आप ये नियम रखिए कि हमें पढ़ना ही है, चाहे कितना भी पढ़े, हमें रुकना नहीं है, ठीक है। और रुकेंगे नहीं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, रुकेंगे नहीं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये याद रखिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना होता है दोस्तों, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हमारे इसी तरह से वीडियो मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जल्दी ही हम जो है साइंस, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सभी पर जो है वीडियो जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। उनका पूरा जो है टाइम टेबल रहेगा और रूटीन वाइज रहेगा। अब जो है गुणा हमने देख लिया, अब जोड़ का तोड़, ठीक है, कि जोड़ में कैसे होता है। तो दोस्तों हमें जो है परीक्षा में कम समय में तेज़ी से जोड़ना ज़रूरी होता है और संख्याओं को ऊपर से नीचे रखकर, जिस प्रकार की हमें बचपन में सिखाया होता है स्कूल में, उस तरह से रखकर जोड़ने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए यूनिट वाइज जोड़ना फ़ायदेमंद और तेज़ रहता है। अब ये यूनिट वाइज जोड़ना कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि कई सारे मेरे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, कई सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको कि मैथ में काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य इस प्रकार से है कि हमें जो है सभी मेरे साथियों को लेकर चलना है, इसलिए जो है हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है बिल्कुल जोड़ बाकी गुणा भाग का है, तो हमें जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, ताकि जो है हमारे साथ वही सभी साथी जुड़ सकें जो कि बिल्कुल जो है मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं या अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो ये पहला प्रश्न है वो है 2435, 4212 और 102, तो इनको जो है जोड़ना है। तो हमें यूनिट वाइज कैसे है कि इकाई यहाँ पे है, इकाई यहाँ पे, इकाई यहाँ पे, तो इकाई को इकाई से जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 2 7 और 2 9, तो हमें सीधा यहाँ पे 9 लिखना है, ठीक है। और दूसरा है 3 और 1 4 और 0, तो 4 आ गया, हमने 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे सैकड़ा, सैकड़ा में 4 है और 2 6 और 1 7, तो 7 लिखा। और अब जो है हज़ारवा है, हज़ारवे में 2 है और 4 है, तो 2 है और 4 है, बस यही है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 6749, तो ये हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 52 प्लस 628 प्लस 7297 प्लस 5267, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है और जोड़ते हैं इसको बाएं से, सॉरी दाएं से। 7 और 7 14 और 8 22 और 2 24, तो 24 का 4 हासिल का 2, 2 और 6 8 और 8 और 9 17, 17 और 2 19, यहाँ 19 आ गया, और 19 और 5 24, 19 और 5 हमारा 24 हो जाएगा। 24 का 4 फिर से और हासिल का 2, 2 और 2 ये 4, 4 और ये जो है सैकड़ा है, सैकड़ा को सैकड़ा से और फिर से सैकड़ा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से जो है ये हज़ार, हज़ार को हज़ार से जोड़ना है, ठीक है। तो ये 2 और 2 4 हो गया, 4 और ये 2 जो 2 है 6 हो जाएगा, 6 और 6 12, तो 12 का 2 हासिल का लगा 1, 1 और 5 6, 6 और 7 जो है 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 13,244 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीका हमने जो है प्रयोग करना है, तो हमें जो है सबको एक के नीचे एक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधा जो है सवाल देखेंगे, प्रश्न में सवाल देखेंगे और सीधा ही हमें रफ में सीधा हमारे को ये काउंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है जोड़ बाकी गुणा भाग हमारी स्पीड को तेज़ करने के लिए है और सभी लगभग सभी प्रश्नों में जो है जोड़ बाकी गुणा भाग का काम पड़ ही जाता है। अगला प्रश्न लिया है हमने, दशमलव वाले हैं, तो दशमलव की सभी संख्याओं को एक जैसा लिखा हमने। दशमलव 4 4 ये 4 बार लिखा है, ये 3 बार लिखा है, ये 2 बार और ये 1 बार। तो इस प्रकार के दशमलव में हमने क्या ध्यान रखना है कि दशमलव में हमें जो जोड़े बनाने हैं वो बाएं से बनाना है, ठीक है, बाएं से बनाना है, क्योंकि ये जो दशमलव है ये हमारा एक इसको माना जाएगा, ये इकाई माना जाएगा और ये जो है आगे चलेगा, ठीक है ना। तो हमने दशमलव के बाद में ये पहला है, तो पहले को पहले से, फिर इसको पहले से और इसके पहले से जोड़ना है। यहाँ पे ये इसको जो है हमें दूसरे वाले से और यहाँ पे भी दूसरे वाले से जोड़ना है, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा ये है, तीसरा ये है और अब यहाँ पे कोई नहीं है, और ये 4 जो है यहाँ पे अकेला है। तो अब जब जोड़ना है तो हमें फिर बाएं से जो दाएं से ही जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते के समय दाएं से जोड़ना है, और यहाँ पे जब इसको ग्रुप बनाना है तो हमें बाएं से ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो यहाँ 4 का सीधा 4 आ गया, क्योंकि हज़ारवे पे 4 पे कोई नहीं है, और यहाँ 4 और 4 ये 8 है, तो 8 लिखा। यहाँ पे 3 बार है, 1 2 और ये 3, तो 4 12, 12 का 2 हासिल का 1, 1 यहाँ पे आएगा, तो 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 4 13, सॉरी हाँ 4 13 और 4 17, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे। और दशमलव जितने मैक्सिमम जितने हैं उनको जोड़ना होगा, तो मैक्सिमम हमारे 4 के बाद में दशमलव है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 के बाद दशमलव है, तो इस प्रकार से हमें दाएं से 4 के बाद में दशमलव लगाना है। तो इस प्रकार से जो है इनका जोड़ आया 1.7
2 8 4। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमने दशमलव की इस तरह से जोड़ लगानी है। अब जो है जोड़ और घटाव दोनों, ठीक है, तो 7652 प्लस 6216 प्लस 4216 प्लस जो है, सॉरी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस 1251। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करना है, माइनस के अंकों को जोड़कर जो है प्लस के अंकों से तुलना करनी है। हम पहले ये भी देख लेंगे कि प्लस के जो जोड़ है वो ज़्यादा आ रहा है या फिर माइनस का जोड़। तो यहाँ पे 6 और ये 7000 है, ये 6000 है, तो 7 और 4 6 जो है 13000 हो जाएगा। 13000 प्लस कुछ निकल के आएगा, और यहाँ पे जो है 4 और 1 5, 5000 प्लस कुछ है, तो 13000 ज़्यादा है, तो हमने जो है माइनस के अंकों को जोड़कर प्लस के अंकों से घटाना है। कैसे करेंगे, यहाँ हमने माइनस की जो है वो 6 है और 1 है, तो 6 और 1 हमारा 7 होएगा। अब 7 में कितने जोड़े हैं, 7 में कितने जोड़े कि यहाँ हमारा 2 है और ये 6 है, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। तो कितना जोड़े कि 7 में कितना जोड़े कि 8 का अंक आ जाए। तो 7 में हमें जो है, 7 में हमने जो है 1 जोड़ेंगे तो हमारा 8 आएगा, तो हमने यहाँ पे 1 जोड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा है दाई का 1 प्लस 5 यानी कि 6। 6 में कितना जोड़े कि यहाँ पे कितना है 5 और 1 6, 6 में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, तो हमने 0 जोड़ा। ठीक है, अब ये जो है एक इधर लिखा, यहाँ 0 यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये जो हम लिखते भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा प्रश्न को ही देखकर आप 2-4 बार इस तरह के प्रश्नों को करेंगे तो सीधा ही आप इस सवाल को देखेंगे और सीधा ही आप उत्तर निकाल लेंगे। और वही जो है सबसे तेज़ तरीका है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में पूरा ये जो है सेट बैठ जाएगा कि किस तरीके से हमने जो है, जिस तरीके से हमने बचपन से पढ़ा है या सीखा है वो तरीका हमारे सेट बैठा हुआ है, क्योंकि हमने कई सालों से जो है उस तरह की प्रैक्टिस करी है। यहाँ पे आप कुछ बार प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको जो है आपका ब्रेन जो है मैच्योर हो चुका है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस तरीके से हल करने में। ठीक है, तो अब जो है सैकड़े को देखना है, और सैकड़े में यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 2, 4 है, और यहाँ पे कितना है 6 और ये 2 8। तो 4 में जो है कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो 4 में हमें 4 जोड़ना है तो हमारा 8 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 और 1 5, 5 में हम कितना जोड़े कि 13 हो जाए, तो 5 में हमने 5 में हमने जो है कितना जोड़े कि 13 हो जाए, तो 5 और 8 13 होता है हमें पता है, तो 8 जो है हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, और वही हमारा जो है 8401, 8401 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 81,427 माइनस 43,216 माइनस 2,152 माइनस 672। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों 81,000 है, यहाँ पे 43,000 और 2,000, तो 45,000 यानी कि प्लस की संख्या ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लेते हैं माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं, पहले इकाई को जोड़ेंगे, तो इकाई में यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, तो 2 और 2 4 और 6 10, यहाँ पे हमने 6 2 2 लिखा है, 10 हो गया। 10 में कितना जोड़े कि इकाई अंक जो है 7 आ जाए, तो 10 में हमने 7 जोड़ना होगा तब जो इकाई अंक 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 आया, 17 में हमने यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक 7 है, तो एक को हम जो है हासिल का ले लेंगे। ये जो 17 आया था 17 में से जो है एक हमने हासिल का ले लिया। अब जो है दहाई अंक है, दहाई अंक में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और एक हमारा हासिल का। ठीक है, तो 7 और 1 हमारा 8 हुआ, 8 और 5 13 और 1 14। यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है 1 5 7 1, तो इनको जोड़ा हमने 14 आया। 14 में कितना जोड़े कि यहाँ पे इकाई अंक 2 आ जाए, तो 14 में हम अगर 8 को जोड़ते हैं, 14 में हम 8 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 का यहाँ पे इकाई अंक 2 आ जाएगा, और 2 जो है यहाँ से उठ के हासिल का हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगला जो है यहाँ पे सैकड़ा, सैकड़ा में 2 हासिल का और 6, 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 और 3 9 और 2, 9 और 2 11, 11 में हम जो है कितना जोड़े कि 4 आ जाए, तो 11 में हम 3 जोड़ने पर 14 हो जाता है, जिसका इकाई अंक हमारा 4 है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और एक हमारा जो है हासिल का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक जो है हमारा हासिल का हो जाएगा। तो इसके बाद में जो है हजारवा। ठीक है, 1000 में यहाँ पे 2 है और हासिल का हमारा 1 है, 1 और 2 जो है 3 हो गया, 3 और 3 हमारा यहाँ पे 6, यहाँ हम देख रहे हैं 3 2 और 1, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था और हासिल का हमारा 1 था, तो इस प्रकार से 3 2 और 1 हमारा 6 हुआ। 6 में हम कितना जोड़े कि यहाँ पे 1 आ जाए, तो 6 में जब हम 5 जोड़ते हैं, 6 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो 11 होता है, और 11 में इकाई अंक जो है हमारा 1 यहाँ पे मिल जाएगा और 1 जो है हासिल का हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 10,000 बार, तो 10,000 हमारा 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 और 1 हमारा 5 हो गया। 5 में कितना जोड़े कि 8 आ जाएगा, तो 5 में हमें 3 जोड़ने पर 8 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने करना क्या है, अब हमने जो है ये जो लिखा है, जो जोड़ते गए हम जितना जोड़ते गए वही हमारा उत्तर होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे 3 5 3 3 5 3 8 7 8 7, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुश्किल आपको लग रही होगी इस तरीके से, लेकिन आप
प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो है तरीका इतना फास्ट है कि आप जो है सीधे प्रश्न को देखकर ही उत्तर ला सकते हैं, सीधा प्रश्न को देखते ही उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, आप शॉपकीपर्स को देखते होंगे दोस्तों, वो इसी प्रकार से जोड़ लगाते हैं। जो लोग जो हमारे ऐसे शॉपकीपर होते हैं जो कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते हैं, तो जोड़ और बाकी जब वो करते हैं तो वो इसी प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो है लंबी सारी कैलकुलेशन को जो है तुरंत करते हुए सभी को जोड़ते हुए चलते हैं और वो इसी तरीके को अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है यहाँ पे 74 प्लस 47, ठीक है, और बराबर जो है 12, इन दोनों को जोड़ा और बराबर में 12 है और कितना जोड़ना अब बाकी है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो हमने क्या ध्यान रखना है, अगर कोई इकाई और दहाई के अंकों को बदल कर जोड़ा जाए, ठीक है, अगर जो है यहाँ पे इकाई को अंक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दहाई का अंक 4 है, यहाँ पे दहाई का अंक जो है 7 है और यहाँ पे इकाई का अंक 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि दोनों जो दो अंक यहाँ पे हैं और यहाँ है, तो हमने इनके अंकों को अल्टी पल्टी किया हुआ है। ठीक है, सफल किया हुआ है। तो इस प्रकार के जब संख्याओं को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उनका जो जोड़ है वो 11 का गुणन होता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या तरीका अपना रखा है, यहाँ पे इसका इकाई और इसका इकाई को यहाँ जोड़ा है और वो क्या है, 11 का गुणन है। ठीक है, तो 4 और 7 11 है। ठीक है, 4 और 7 हमारा 11 होता है, 11 गुणा 11 कितना होता है, 121 होता है, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है वो 121 है। अब ये जब 12 है, 12 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमने 121 में से जो है 12 को घटाया, तो हमने जो यहाँ पे निकल के आएगा वो यहाँ पे 11, 11 में से 2 गया तो 9 और यहाँ पे बचा 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा वो संख्या है वो 109 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब इकाई और दहाई, जब दो संख्याएं ऐसी हो जो कि अल्टी पल्टी करी हो, यानी कि इकाई और दहाई के अंकों को इधर उधर बदला गया हो, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ जो है वो 11 का गुणा होता है। ठीक है, 11 का गुणा होता है और वो 11 का कितना गुना है, तो आपने क्या करना है, दोनों अंकों को जो है जोड़ना है, इकाई अंकों को जोड़ना है, गुणा 11 को करना है। ठीक है, तो जितना आपका गुणनफल निकलेगा वही जो है उन दोनों का जोड़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके को भी आप जो है अपनाएंगे तो आपको कई बार कैलकुलेशन में आपको ये जो है इस तरह की कैलकुलेशन करना हेल्पफुल रहता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है इसी संख्या को हमने घटाया है। ठीक है, 74 गुणा 74 से 47 को घटाया है, 74 माइनस 47, और वापस से यहाँ पे हमने बराबर में 12 को ही लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अगर इकाई और दहाई के अंकों को बदल कर घटाया जाए, ठीक है, याद रखना है घटाने में, क्योंकि घटा रहे हैं तो संख्या कम होती है, इस तरह से भी आप याद कर रख सकते हैं कि घटाने में संख्या कम होती है तो 9 है, और यहाँ पे जो है जोड़ा है, जोड़ने में संख्या ज़्यादा होती है तो 11। तो 11 कब होती है, जब जोड़ा जाता है, अल्टी पल्टी की गई संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो 11 का गुणा, और जब जो है अल्टी पल्टी की गई संख्याओं का घटाव किया जाता है, ठीक है, तो वो 9 का गुणा होता है। यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या 7 है और 4 छोटी संख्या है, तो 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 3 गुणा 9 यानी कि 27। तो 74 में से जब 47 को घटाया जाएगा तो आपका जो जवाब निकल के आएगा वो 27 रहेगा, और 27 यहाँ पे 12 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 27 में से 12 जाने पर आपका 7 में से 5 गया, 2 गया तो 5 और 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि आपका यहाँ पे जो संख्या आने वाली है वो 15 होगी। ठीक है दोस्तों, अब जो है अगला दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ हमने अभी इस वीडियो में हमने किया है, तो आपका प्रयास अब आपको ये जो है सवाल करने हैं। और आपका पहला सवाल है 0.8888 5 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ 2 बार और यहाँ पे 1 बार। दूसरा प्रश्न है 62,351 प्लस 162 माइनस 2,365 माइनस 122, इसका जो है आपको सॉल्व करके बताना है। और इसी प्रकार से 63 प्लस 36 बराबर 11 प्लस कितना, ठीक है, और इसी प्रकार से 85 माइनस 58 बराबर 7 प्लस क्या आएगा। तो ये भी जो है संख्याएं हमने अल्टी पल्टी करी है और आपको जोड़ना है, तो ये जो है 11 का गुणा है। ठीक है, 11 का गुणज है इसका जो जोड़ होगा, और ये जो है अल्टी पल्टी की गई संख्याएं हैं और घटाव है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो घटाव आएगा वो 9 का गुणज होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है आपको हमारे साथ में जो है प्रयास भी करना है। और अगला जो हमारा पार्ट रहेगा वो जोड़ घटाव गुणा भाग का चैप्टर का जो है 4th पार्ट रहेगा। आपको इसमें जो इस पार्ट में 4th पार्ट में जो आपको ये जो पूछे गए सवाल हैं उनके आपको जवाब भी मिलेंगे और इसके आगे की हम प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अपने साथियों में भी शेयर करें जो कि इसी प्रकार आपकी तरह अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी जो है इसका शेयर करिए। ठीक है, और जल्दी ही हम जनरल साइंस और इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और हिंदी और इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट पे जो है हम जल्दी ही वीडियो लेके आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।